Hello, dear students. Hope you all are fine. Today, we are going to start our next chapter, that is distribution channel. In this video, we will discuss about the concept of distribution channel, importance, functions, and types of distribution channels in marketing. So, let's get right into the video. First topic is the concept of distribution channel. Nowadays, most of the producers use intermediaries to bring their products to the market, for which they try to develop distribution channel or we can say marketing channel. अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक रूट या पाथवे होता है विच इज कंपोज्ड ऑफ मिडलमैन, होलसेलर, रिटेलर्स, ब्रोकर्स, एजेंट, रिटेलर्स, एक्सेट्रा. Basically, these intermediaries perform various functions regarding the flow of goods and services from manufacturing area to consumption place. मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये ज़रूरी हो जाता है दैट दे शुड क्रिएट अ मिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो हेल्प करता है उनको गुड्स को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने में. एंड मोर ओवर, बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी एंड स्कोप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो रिस्पेक्टिव बिजनेस है दैट नीड टू सेटल अ चैनल और वी कैन से वो चैनल जो है जो फिक्स करना है उस बिजनेस ने डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और वी कैन से साइज ऑफ द मार्केट एंड मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पर वो डिसाइड करे कि वो कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूज़ करने वाला है, सो दैट ही विल प्लान ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटीज बेस्ड ऑन दैट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ओनली. एंड मोर ओवर, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को जब भी सिलेक्ट किया जाए दैट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट वही चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है चूज़ करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को दैट विल हेल्प देम टू इंक्रीज देयर सेल्स एंड मोर ओवर टू अचीव देयर मेन गोल दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन. क्लियर? नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के क्या मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट वन इज रूट और पाथवे. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक रूट या पाथवे है जिसके थ्रू जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचती हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है फ्लो ऑफ गुड्स. अब गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं दैट फ्लोज थ्रू अ सिक्वेंशियल और वी कैन से इन अ स्मूथ मैनर, ताकि जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर के लिए बनाए गए हैं वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच ही जाए. थर्ड आता है कंपोजिशन. अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में वेरियस इंटरमीडियरीज होते हैं इंक्लूडेड जो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को इन ट्रांसफरिंग द प्रोडक्ट टू द फाइनल कंज्यूमर. और वो इंटरमीडियरीज कौन कौन से होते हैं? होलसेलर, रिटेलर्स, एजेंट्स. ठीक है, तो ये डिफरेंट इंटरमीडियरीज होते हैं जो हेल्प करते हैं गुड्स की फ्लो में फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया टू फाइनल कंजप्शन. नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट दैट इज फंक्शंस. अब इंटरमीडियरीज जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो फॉर एग्जांपल दे हेल्प इन ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, टाइटल और पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स. नेक्स्ट आता है रेम्यूनरेशन. जो इंटरमीडियरीज अब वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो हेल्प कर रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशन को फाइनल कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने में, तो उनको उनके काम के लिए जो है या उनके सर्विसेज के लिए जो मनी मिलती है दैट इज नोन एज रेम्यूनरेशन. तो यहाँ पर कमीशन जो है वो पे की जाती है फॉर द सर्विसेज ऑफ मिडलमैन और वी कैन से इंटरमीडियरीज. सिक्स्थ आता है मर्चेंटाइल एजेंट्स. मर्चेंटाइल एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे बैंक्स, रेलवेज, वेयर हाउसेज, इंश्योरेंस कंपनीज, प्रमोशनल एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये होते हैं हमारे मर्चेंटाइल एजेंट्स. बेसिकली ये जो एजेंट्स होते हैं दैट नेवर नेगोशिएट or we can say that they never participate in the negotiation process regarding purchase and sales. वो directly involved नहीं होते purchase and sale में, but they support the intermediaries for selling the goods and or services of the organization. Clear? तो हम ये कह सकते हैं कि वो purchase and sales में basically they never negotiate with the consumer, but they support in transferring the goods from manufacturing area to the final consumption area, that is consumer. Clear? So that's all about the characteristics of distribution channel. Next comes the topic role or significance of distribution channel. इन एवर वाइडनिंग मार्केट, आज के टाइम पर अगर हम देखें कंज्यूमर गुड्स की मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज.
And moreover, this distribution channel help in the company in or we can say organization in achieving the organization goals, or we can say company के जो objectives हैं, that is customer satisfaction. क्योंकि ultimate goal हर organization का customer satisfaction ही होता है, और ये achievable है with the help of distribution channel only, क्योंकि distribution channel से ही जो goods हैं वो properly flow करते हैं from the manufacturing area to the consumption area. Clear? There are certain rules, or we can say that certain points which will tell you about the significance of distribution channels. और वो points क्या हैं? First of all is this is a reduction in the cost, or we can say that distribution channels जो है help करते हैं organization को in implementing the price strategies in such a manner जो price है product का that is acceptable by the buyers also. एंड मोर ओवर जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है वो भी कम होती है, बिकॉज जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसमें ऑर्गेनाइजेशन पहले ही एक पाथवे या हम कह सकते हैं रूट डिसाइड कर लेती है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट अननेसेसरी कॉस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन को भी बियर नहीं करनी पड़ती, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट का कॉस्ट भी क्या कर सकते हैं कर देते हैं, हाई कर देते हैं. क्लियर? तो यहाँ पर जो वी कैन से दैट जो कॉस्ट है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट वो बहुत ज़्यादा कम होती है. सेकेंड पॉइंट आता है एक्ट एज अ कम्युनिकेशन एजेंट. अब जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है दे एक्ट एज अ कम्युनिकेशन एजेंट्स because they guide the consumer in the right directions so that their wants and needs can be satisfied in a prospective manner. क्योंकि यहाँ पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तभी ऑपरेट होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है डिमांड का पता लगाती है, मतलब एक तरीके से नीड्स या प्रेफरेंसेस को देखती है कंज्यूमर की. अगर कंज्यूमर की नीड्स एंड प्रेफरेंसेस का एक ऑर्गेनाइजेशन को पता लग जाता है तो वो गुड्स बनाती है, तो गुड्स ही बेसिकली फ्लो करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज ही फ्लो करती हैं थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑपरेटिव भी तभी होता है जो एक तरीके से जब गुड्स जो है मैन्युफैक्चर्ड हो गए हों. तो यहाँ पर लोगों को गाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कि कैसे एक प्रोडक्ट जो है उनकी नीड्स है वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है. एंड मोर ओवर थर्ड पॉइंट आता है परसुएडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द प्रोस्पेक्टिव बायर्स. अब यहाँ पर सिर्फ गाइड ही नहीं करता डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बल्कि वो उनको परसुएड भी करता है, उनको एक तरीके से उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी करता है ताकि वो जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो बाय करे. नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन द क्रिएशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मार्केट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट. अब जब भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए मार्केट में तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हेल्प करता है इन इन क्रिएटिंग अ मार्केट वेयर द न्यू प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च इजीली. नेक्स्ट आता है इट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की अगर हम बात करें, इट ऑल्सो ऑफर्स द प्री सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विसेज टू द कंज्यूमर. क्योंकि प्री सेल और आफ्टर सेल सर्विसेज एक कंपनी देती है, लेकिन उसको फुलफिल कौन करता है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही हेल्प करता है. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो कंज्यूमर्स हैं या प्रोडक्ट के जो यूजर्स हैं दैट इज कंज्यूमर्स, उनको कोई दिक्कत है वाइल ऑपरेटिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो किसकी हेल्प लेते हैं? रिटेलर्स या एक तरीके से डीलर्स को कांटेक्ट करते हैं. ठीक है, और ये डीलर्स और रिटेलर्स क्या है? ये इंटरमीडियरीज हैं. तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो हैं दे बेसिकली ऑफर द प्री सेल एज वेल एज आफ्टर सेल सर्विसेज टू द फाइनल कंज्यूमर. नेक्स्ट आता है जो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं ये चेंज एजेंट की तरह भी एक्ट करते हैं, क्योंकि ये चेंज एजेंट ही या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो इंटरमीडियरीज इंक्लूड होते हैं ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि जो हमारी सोसाइटी है या जो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो इजीली नई टेक्नोलॉजी के साथ जो प्रोडक्ट बनाया है कंपनी ने उसको इजीली एक्सेप्ट करें. क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि ये चेंज एजेंट का रोल भी प्ले करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है लुकिंग आफ्टर ऑल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस. अब जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है दे बेसिकली हेल्प द ऑर्गेनाइजेशंस इन ऑफरिंग द प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ असॉर्टमेंट्स एंड ऑल वी कैन से पैकेजेस में, ताकि कंज्यूमर को भी लगे कि हाँ ये पैकेजेस जो हैं उनको ये यूजेबल हो सकते हैं एंड दे कैन हैंडल द प्रोडक्ट्स इजीली. मोर ओवर जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को इन फिक्सिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस क्या होंगे और वी कैन से दैट कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है यूज़ किया जाएगा फाइनल कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने में, तो वो सब चीज़ों में भी हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को. लास्ट आता है फीडबैक इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग इंटेलिजेंस एंड सेल फोरकास्टिंग सर्विसेज. अब जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं
to the final consumers also regarding the company product, and moreover they also get the feedback from the consumers, जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को इन मेकिंग द प्रोडक्ट जो उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करे, कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करें। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड किया जाए, इंटरमीडियरीज डिसाइड किए जाएं, तो सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही किया जाए, क्योंकि अल्टीमेट जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है इन अचीविंग द मेन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्लियर? इसके अलावा हम ये कह सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है दे ऑल्सो प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटीज, और वी कैन से दैट दे ऑफर क्रेडिट फैसिलिटीज टू द कंज्यूमर्स एज वेल एज टू द रिटेलर्स ऑल्सो। Clear? So that's all about the significance, or we can say that different roles intermediaries play in achieving the main marketing objectives of the company, that is customer satisfaction. नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अब जो मेन ऑब्जेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का इज टू मैच द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ ईच सेगमेंट। जो मैचिंग प्रोसेस है दैट इज अंडरटेकन बाय द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, और वो कैसे अंडरटेक किया जाता है, बाय परफॉर्मिंग द वेरियस फंक्शंस जैसे कि सॉर्टिंग, स्टिमुलेटिंग डिमांड, मेंटेनिंग इन्वेंट्री, ट्रांसमिटिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल परफॉर्म करती है, और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वो organizations को भी help करती है in marketing the product. So here are the some important functions that are performed by the distribution channels, or we can say intermediaries। और वो functions क्या हैं? सबसे पहला आता है contact between the producers and consumers। अब distribution channels जो है help करता है organization को to come in contact with the consumers। और कैसे? क्योंकि distribution channel यानी intermediaries वो directly deal करते हैं। अब प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चरर बनाता है, यानी कंपनी बनाती है, प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, लेकिन उनको सेल ऑन कौन करता है या कंज्यूमर तक इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाता है, दैट इज इंटरमीडियरीज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स को एक तरीके से पास लाने में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसका अहम रोल है। नेक्स्ट आता है सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को, कैसे? बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज, और बाय वी कैन से दैट बाय सप्लाइंग प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट वेराइटीज, साइजेस, कलर्स, or we can say that according to fashion or according to changing lifestyle, जो goods and services हैं वो provide किए जाते हैं to the ultimate consumers। थर्ड आता है ट्रांसफरिंग द टाइटल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो हेल्प करता है इन ट्रांसफरिंग द प्रोडक्ट टाइटल फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो सेल परचेज है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसका अहम रोल है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की वजह से ही वी कैन डिलीवर द राइट प्रोडक्ट एट राइट प्लेस एट राइट टाइम एंड एट राइट प्राइस टू द फाइनल कंज्यूमर। नेक्स्ट आता है फिक्सिंग प्राइसेस। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को रिलेटेड टू मार्केट प्राइसेस, कॉम्पिटिशन्स एक्सेट्रा टू द मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, मेकर्स या हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स को टाइम टू टाइम ये इन्फॉर्मेशन अगर पहुंचती रहे रिगार्डिंग द मार्केट, रिगार्डिंग द कॉम्पिटिशन, तो मैन्युफैक्चरर के लिए ईजी हो जाता है कि वो प्रोडक्ट का प्राइस जो है डिफरेंट फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही फिक्स करे। नेक्स्ट आता है परफॉर्मिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज। प्रमोशनल एक्टिविटीज मीन्स एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन। तो ये सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए की जाती हैं। तो जो होलसेलर है या रिटेलर्स है वो कई बार क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स के बिहाफ पर ही जो है एडवर्टीजमेंट करते हैं, या पर्सनल सेलिंग या हम कह सकते हैं सेल प्रमोशनल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। और या ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो हैं हमारे इंटरमीडियरीज जो है वो करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स। तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स है वो सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पर ही ध्यान देता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो है हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, मैन्युफैक्चरर्स को इन स्टिमुलेटिंग द डिमांड, और वी कैन से इन क्रिएटिंग द डिमांड थ्रू प्रमोशनल एक्टिविटीज। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ फाइनेंसिंग। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है फंक्शंस जो है एक तरीके से हम फाइनेंस फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंस को मैनेज करता है, और किस तरीके से, ये दो तरीके हैं। एक तो वो क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को, ठीक है, और साथ ही साथ वो जो है एडवांस भी अमाउंट देता है प्रोड्यूसर्स को, ताकि जो वो गुड्स हैं वो लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करें, और जिससे जो सप्लाई है वो बंद ना हो और डिमांड के अकॉर्डिंग ही सप्लाई चलती रहे। क्लियर? नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो रूट है
वो बन जाता है, एक पाथवे क्रिएट किया जाता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट जो है वो फ्लो होगा फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स। तो जैसे ही ये जो रूट है ये डिसाइड हो जाता है रिगार्डिंग द गुड्स, फिक्स हो जाता है, तो प्रॉब्लम जो होती है रिगार्डिंग द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है, विच विल ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन। अब गैप के इंक्रीज होने से, या हम कह सकते हैं मार्केट एरिया के इंक्रीज होने से, जो डिस्टेंस है बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स वो भी टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल असिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को एज वेल एज कंज्यूमर्स को इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, सर्विसेज, क्वालिटी एक्सेट्रा फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। और प्रोड्यूसर्स को किस तरीके से हेल्प करते हैं, यहाँ पर जो कंज्यूमर है उसका जो बिहेवियर है, या हम कह सकते हैं जो मार्केट है वहाँ पर क्या कंडीशंस हैं, उसके बारे में जो इंटरमीडियरीज हैं वो फाइनल प्रोड्यूसर्स तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, ताकि गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं वो कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग ही बनाए जाएं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्प इन प्रोडक्शन फंक्शन। अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस में भी इस चीज़ का जिक्र किया, या प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में भी कह सकते हो, मैंने वहाँ पर जिक्र किया प्रोडक्शन फंक्शन का, कि जो प्रोड्यूसर है वो बेसिकली जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म नहीं करता, या हम कह सकते हैं कुछ अदर फंक्शंस होते हैं रिगार्डिंग द ट्रांसफरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो परफॉर्म नहीं करता बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब इंटरमीडिएरीज को उसने अपॉइंट किया है, इन्हीं कामों के लिए अपॉइंट किया है, तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मेन ध्यान होता है हमारा प्रोड्यूसर्स का, तो वो हो जाता है ऑन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज ओनली। ठीक है, हमारे इंटरमीडिएट्स उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं लाकर कि हमारा कंज्यूमर चाहता क्या है और उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोड्यूस करता है। तो मेन स्ट्रेस जो होता है प्रोड्यूसर का, दैट इज ओनली ऑन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। रेस्ट जो काम है रिगार्डिंग द प्रमोटिंग ऑफ गुड्स, दैट इज विद द होलसेलर्स और रिटेलर्स, और वी कैन से ऑल द इंटरमीडिएरीज। क्लियर है? नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट, दैट इज क्रिएटिंग द टाइम एंड प्लेस यूटिलिटीज। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हेल्प करते हैं इन क्रिएटिंग द टाइम एंड प्लेस यूटिलिटीज। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर एट प्रॉपर प्लेस एंड एट प्रॉपर टाइम आफ्टर कंसिडरिंग द रीजन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर डेस्परेटली। ठीक है, उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही वो डिफरेंट जो कंज्यूमर्स हैं उनको राइट टाइम पर राइट प्लेस पर जो है गुड्स जो है वो पहुंचाते हैं। क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है इट इज़ वेरी बेनिफिशियल बोथ फॉर द प्रोड्यूसर्स एज वेल एज फॉर द कंज्यूमर्स। और अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स या इंटरमीडियरीज की हेल्प से ही अकम्प्लिश हो सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अब मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो है एक्सप्लेन किए हैं, डिस्क्राइब किए हैं। नाउ फ्रॉम द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वो दो टाइप्स में डिवाइडेड हैं, दैट इज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल आगे फर्दर डिवाइड है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट जो नॉन कन्वेंशनल है वो दो चैनल्स में डिवाइडेड है, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। आइए डिटेल में कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को आज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अब कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होते हैं? कन्वेंशनल चैनल्स बेसिकली फ्रेगमेंटेड नेटवर्क्स होते हैं। फ्रेगमेंटेड नेटवर्क्स का मतलब है बेसिकली डिवाइडेड नेटवर्क्स, दैट मीन्स दे आर नॉट इंटीग्रेटेड। सो दीज आर द फ्रेगमेंटेड नेटवर्क्स वेयर जो मैन्युफैक्चरर्स जो कंज्यूमर्स हैं दे आर क्लोजली लिंक्ड बाय द इंटरमीडियरीज। मतलब इंटरमीडियरीज इनका मेडिएटर होता है कंज्यूमर्स का और प्रोड्यूसर्स का, और इनको आपस में जोड़ कर रखता है, दैट इज नोन एज द कन्वेंशनल चैनल्स फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अब कन्वेंशनल चैनल्स जो हैं आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, डायरेक्ट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनडायरेक्ट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डायरेक्ट चैनल इज द वन वेयर द मैन्युफैक्चरर सेल्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। मतलब कि यहाँ पर जो इंटरमीडियरीज है या मिडल मैन है उसके बिना ही फाइनल जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक पहुँचा दिया जाता है, और इसको हम डायरेक्ट चैनल या जीरो लेवल चैनल भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है जीरो लेवल चैनल इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंटरमीडियरी नहीं होता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचता है। अब ये मेथड यूज होगा इन वेयर द
रिटेल शॉप्स आर देयर, ठीक है। ये मेथड रिटेल शॉप्स बेसिकली यूज़ करती हैं डायरेक्ट सेलिंग का। और हम कह सकते हैं कि जो ट्रैवलिंग सेल्समैन है वो भी डायरेक्टली सेल करता है, तो वहाँ पर ये मेथड यूज़ हो सकता है। थर्डली हम कह सकते हैं जब मेल ऑर्डर बिजनेस होता है तो उसमें भी ये मेथड जो है वो यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर हम एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस की बात करें, बट बिफोर टेलिंग यू द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, आई विल टेल यू कि ये जो चैनल है ये कहाँ पर सुटेबल हो सकता है, किन किन सिचुएशन में ये चैनल सुटेबल होगा। ये चैनल जो है वहाँ सुटेबल होगा जहाँ पर जो गुड्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हो, साथ ही साथ जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो भी कम हो, और जो प्रोडक्ट है वो हाईली पेरिशेबल नेचर का हो, मतलब कि जो वो जल्दी खराब होने वाला हो, या हम कह सकते हैं उसमें फंगस लग सकती है, बैक्टीरिया लग सकते हैं, जैसे ब्रेड बटर, जो डेली की आइटम्स हैं जो डेली यूजेबल होती हैं, वो आइटम्स बेसिकली अंडर द डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आती हैं। जैसे मिल्क वगैरह है, ब्रेड है, ये सारी जो है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के अंडर आती हैं। और ये जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है बेसिकली ये वहाँ पर ज़्यादा यूज़फुल है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो कंसंट्रेटेड है, यानी हम कह सकते हैं लोकल है या कंसंट्रेटेड है, ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं है मार्केट, क्लियर। और साथ ही साथ जो चैनल कॉस्ट होती हैं वो हायर होती हैं डायरेक्ट सेलिंग में, ठीक है। जो प्रोडक्ट है इसमें डेमोन्स्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज यहाँ पर जो प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट या प्रमोशनल टेक्निक्स यूज नहीं की जाती, यहाँ पर खुद ही प्रोडक्ट बेचा जाता है, तो यानी डेमोन्स्ट्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, और जो नेगोशिएशन होगी रिगार्डिंग द प्राइस वो भी बहुत लेंथी चलेंगी। एंड जो मिडल मैन है वो तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई मिडल मैन नहीं होगा। और ये मेथड वहीं सूटेबल हो सकता है जहाँ पर जो कंपनी है, और वी कैन से दैट जो प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे डिसाइड नॉट टू यूज एनी मिडल मैन इन द ट्रांसफरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द फाइनल कंज्यूमर्स। अब आते हैं एडवांटेजेस पे। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले तो कंज्यूमर्स को एक प्योर फॉर्म में प्रोडक्ट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली उसको गुड्स मिल रहे हैं तो यानी प्योर फॉर्म में मिलेंगे। दूसरी चीज़, जो प्राइस है वो भी कम होता है प्रोडक्ट का बिकॉज ऑफ द लेस कॉस्ट। एंड मोर ओवर एक इकोनॉमिकल मैथड है जिससे जो गुड्स हैं वो आसानी से बेचे जा सकते हैं, डायरेक्टली बेचे जा सकते हैं। और कॉन्टैक्ट होता है जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली जो है अपने गुड्स को सेल आउट कर रहा है टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। मोर ओवर जो कंज्यूमर की डिमांड है उसको इजीली एस्टिमेट कर सकता है मैन्युफैक्चरर्स, बिकॉज यहाँ पर जो फीडबैक है वो खुद ही लेता है, क्योंकि वो सेल ही खुद भी करता है, ठीक है। तो मिडल मैन का तो कोई यूज़ है ही नहीं। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पर। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लार्ज एरिया या हम कह सकते हैं जो मास प्रोडक्शन है, उस केस में ये सूटेबल नहीं है मेथड। साथ ही साथ इट विल नॉट बी सूटेबल अगर कंज्यूमर जो है वो वाइडली स्कैटर्ड हो, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने सूटेबिलिटी बताई थी आपको, तो सूटेबिलिटी में ये चीज़ बोली थी कि ये वही मेथड सूटेबल है जहाँ जो पोटेंशियल बायर्स होते हैं वो कम होते हैं। बट अगर बायर्स स्कैटर्ड होंगे तो वहाँ पर ये मेथड सूटेबल नहीं होगा, वहाँ पे हमें इनडायरेक्ट चैनल यूज़ करना पड़ेगा। थर्ड आता है कि जो कंज्यूमर है दे पे प्राइस दैट इज फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर ने प्राइस फिक्स कर दिया, चाहे वो ज़्यादा कर दिया चाहे वो कम कर दिया, अल्टीमेटली बाय कंज्यूमर को वही पे करना पड़ता है। बट अगर हम इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूज़ करें, तो वहाँ पर जो है जो प्राइस है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं डिफरेंट मार्केट फोर्सेस होते हैं, उनकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो कम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो सेल्स है वो भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि मार्केट लार्ज मार्केट नहीं होती है। अब स्केल तो वहीं बढ़ सकती है कंपनी की जहाँ पर लार्ज मार्केट हो, जहाँ पर ज़्यादा बायर्स हो। अभी बायर्स यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, प्लस यहाँ पर मार्केट भी छोटी ही है, ठीक है। लास्ट इज जो रिस्क या लॉसेस हैं दैट ऑल लाइज विद द मैन्युफैक्चरर्स, मतलब कि यहाँ डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर्स है सभी जो एक्सपेंसेस होंगे, सभी जो लॉसेस होंगे, जो रिस्क लेगा वो अल्टीमेट मैन्युफैक्चरर्स ही लेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली सेल कर रहा है। अगर मिडल मैन को इंक्लूड किया जाता, फॉर एग्जांपल अगर हम इनडायरेक्ट चैनल की बात करें, तो उस केस में जो डिफरेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है परफॉर्म करते हैं, कई बार फाइनेंसिंग में भी हेल्प करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, तो वहाँ पर ये एडवांटेज जो है मिल सकता था। बट यहाँ पर ये मेन डिसएडवांटेज है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। So hope you have understood the direct distribution channel. Next आता है indirect distribution channel.
इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो है जहां पर जो मैन्युफैक्चरर्स है वो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरीज। अब जो पूरा प्रोसेस है इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का वो एक चेन की तरह ही होता है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज हैं वो हर फॉर्म में वैरी करते हैं। वो नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और वी कैन से मल्टी लेवल भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है ऑन द कंपनी, कंपनी के नेचर पे, हम कह सकते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो इन चीज़ों पर जो है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा। तो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले आता है वन लेवल ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वन लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। One level channel of distribution basically is the simplest, easiest and oldest and we can say that most popular type of distribution channels। इस सिस्टम के अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपना प्रोडक्ट जो है रिटेलर्स या हम कह सकते हैं होलसेलर को बेचते हैं जो आगे फर्दर कंज्यूमर को पहुंचाते हैं। क्लियर? और वी कैन से दैट यहाँ पर आपकी जो स्लाइड है उसमें मैंने रिटेलर का एग्जांपल लिया है, यहाँ पर होलसेलर भी इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड कस्टमर यानी एक इंटरमीडियरी, ये इसीलिए इसको वन लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला गया है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में होलसेल रिटेलर की जगह होलसेलर को भी यूज किया जा सकता है फॉर ट्रांसफरिंग द प्रोडक्ट टू द फाइनल कंज्यूमर्स। अब मैन्युफैक्चरर जो है हम ये कह सकते हैं कि ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है कुछ सर्कमस्टांसिस में यूज़ करता है और वी कैन से दैट जो सुटेबिलिटी है इस मेथड की वो कहाँ कहाँ होगी, वो उस केस में होगी जहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो पेरिशेबल नेचर का है और वी कैन से दैट इट रियली चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैशन। मतलब फैशन के चेंज होने के साथ साथ जल्दी ऑब्सोलीट हो जाता है, तो इसीलिए इसको सेल करना फाइनल कंज्यूमर तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक इंटरमीडियरी का इसलिए भी यूज़ किया जा सकता है। मोर ओवर जब स्पीडी डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट हो तब भी इस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया जाता है, दैट इज़ वन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मोर ओवर अगर डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो कांस्टेंट है तब इस मेथड को यूज़ किया जाता है। अगर रिटेलर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं डिस्ट्रीब्यूशन वर्क को कैरी ऑन करने के लिए तब भी इस मेथड को यूज़ किया जाता है। एंड मोर ओवर जो मैन्युफैक्चरर्स है अगर वो क्लोजर कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हैं कंज्यूमर के साथ तो दे नीड टू अंडरस्टैंड देयर प्रेफरेंसेस। तो अगर एक इंटरमीडियरी होगा तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी एज अ मैन्युफैक्चरर के पास जो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो वो एक्यूरेट होगी। क्लियर? क्योंकि जितने ज़्यादा इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होंगे तो मैसेज जो है वो डिस्टर्ब भी हो सकता है, डिस्टॉर्ट भी हो सकता है। तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फाइनल कंज्यूमर से जो है प्रोड्यूसर के पास पहुंचती है और उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट क्रिएट करता है, बनाता है। लास्ट इज जब इंटरमीडियरीज जो है बिग रिटेलर्स हों जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, सुपरमार्केट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, तो वहां पर ये मेथड बहुत ही ज्यादा सुटेबल माना जाता है। सेकंड आता है टू लेवल ऑफ चैनल। टू लेवल ऑफ चैनल बेसिकली ये एक रेगुलर या हम कह सकते हैं कि पॉपुलर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो सेल है प्रोडक्ट की, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, वो डिफरेंट मीडियलमैन्स की हेल्प से की जाती है। जैसे दोनों का यूज़ यानी टू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी दो इंटरमीडियरीज जब हम इंक्लूड करते हैं रिगार्डिंग द फाइनल सेल ऑफ द प्रोडक्ट तो उस केस में जो है वो कहलाता है टू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है होलसेलर बेसिकली जो रिटेलर्स हैं उनको एज पर रिक्वायरमेंट या स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स जो है वो डिलीवर करता है। कहने का ये मतलब है कि जो कंज्यूमर है उसकी जो डिमांड है वो स्मॉल लॉट्स की आती है। ठीक है, तो रिटेलर आगे होलसेलर को बोलता है, होलसेलर प्रोड्यूसर्स को से जो है वो बल्क में बाय कर लेता है, लेकिन जब वो फाइनल कंज्यूमर को पहुंचाने के लिए जो हम कह सकते हैं क्वांटिटी देता है रिटेलर को वो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में देता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की सुटेबिलिटी की तो ये मेथड कहाँ पर ज़्यादा यूज़ हो सकता है। सबसे पहले तो ये बता दिया जाए आपको कि जो ये मेथड है, ये चैनल है, ये बेसिकली ग्रोसरी आइटम्स, ड्रग्स, फूड आइटम्स और या हम कह सकते हैं कुछ कन्वीनियंस या शॉपिंग प्रोडक्ट्स के लिए ही ज़्यादातर यूज़ होता है टू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आइए इसकी सुटेबिलिटी भी समझ लेते हैं कि ये मेथड कहाँ कहाँ सुटेबल हो सकता है, किन सिचुएशंस में सुटेबल हो सकता है सर्कमस्टांसेस में।
फर्स्ट आता है जब रिटेल आउटलेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं या वाइडली स्प्रेडेड हैं, तो वहाँ पर दो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया जाता है, यानी टू चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया जाता है। क्योंकि अल्टीमेट होलसेलर तो कहीं कहीं होंगे, लेकिन रिटेलर आउटलेट्स बहुत ज़्यादा होंगी, तो रिटेल आउटलेट्स जो है वो होलसेलर से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं इंस्टेड ऑफ कॉन्टैक्टिंग डायरेक्टली टू द प्रोड्यूसर्स। दूसरा पॉइंट आता है जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है मैन्युफैक्चरर के पास लिमिटेड हो, तो उस केस में भी टू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेट जो होलसेलर्स हैं वो फंड प्रोवाइड कर सकते हैं, रिटेलर भी फंड प्रोवाइड कर सकते हैं टू द प्रोड्यूसर्स, ताकि वो जो है प्रोडक्शन उसकी रुके ना। ठीक है। मोर ओवर जो प्रोडक्ट्स हैं वो ड्यूरेबल नेचर के होते हैं और इनकी जो है रेगुलरली में डिमांड रहती है, तो तब भी हम टू लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। जब मैन्युफैक्चरर्स की जो प्रोडक्ट रेंज है वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब वाइड नहीं है, बहुत ज़्यादा कम है, तब भी टू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया जा सकता है। मोर ओवर जो होलसेलर्स हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं और एक तरीके से प्रमोशनल सपोर्ट देते हैं प्रोड्यूसर्स को, ताकि जो गुड्स हैं, या रिटेलर्स को भी हम कह सकते हैं, प्रोड्यूसर्स एज वेल एज रिटेलर्स को दोनों को प्रमोशनल सपोर्ट देते हैं, ताकि गुड्स जो है वो इजीली डिलीवर हो जाए टू द फाइनल कंज्यूमर और लोगों को उन प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिले। लास्ट इज जहाँ पर जो शॉपिंग या कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनकी जो सेल है वो बहुत कम होती है, वहाँ भी इस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी टू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है मल्टी लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टी लेवल ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक लॉन्गेस्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें वी यूज़ बेसिकली 2 to 3 इंटरमीडियरीज फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट्स, और ये चैनल मोस्टली यूज़ करती हैं स्मॉल स्केल कंपनीज, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू डेवलप अ सेल फोर्स एट देयर ओन। ठीक है, वो अपनी सेल फोर्स नहीं बना सकती फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट, तो वो इस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करती है, ताकि जो फाइनल कंज्यूमर है उस तक प्रोडक्ट पहुंच जाए। As diagram is shown in the slide that from manufacturers the good flow to selling agent, और selling agent से आगे wholesaler, wholesaler से आगे retailer और final consumer तक पहुंचता है। In this channel we use 2 to 3 intermediaries for selling the products. So अगर suitability की बात करें तो ये method कहाँ किस situations में या circumstances में suitable होता है for the organizations। जब लार्ज स्केल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की जाए तो तब ये मेथड सुटेबल होता है। दूसरी चीज़ जो रिस्क है अंडर दिस मैथड, इट इज़ पासेस फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू सेलिंग एजेंट्स, क्योंकि प्रोड्यूसर्स अल्टीमेटली सेलिंग एजेंट्स को अपॉइंट करते हैं फर्दर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो जो भी हेडेक है रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, और वी कैन से दैट रिगार्डिंग द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द होलसेलर और रिटेलर, ताकि फाइनल कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंच पाए, तो वो सारी हेडेक किसकी होती है, सेलिंग एजेंट की होती है। तो ये मेथड तब भी यूज़ किया जाता है जब प्रोड्यूसर्स अपना जो भी रिस्क फैक्टर है वो किसको पास ऑन कर देता है, सेलिंग एजेंट को पास ऑन कर देता है। थर्डली, जब प्रोडक्ट मिक्स डाइवर्सिफाइड हो। डाइवर्सिफाइड का मतलब है जब एक कंपनी जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट में डील करती है, तो उस केस में भी मल्टी लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सूटेबल माना जाता है। लास्टली, ये मैथड जो है वो स्मॉल स्केल कंपनीज यूज़ करती हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, बिकॉज because this is not easy for these small scale companies कि वो सेल्स फोर्स को अपॉइंट करे, या हम कह सकते हैं कि उनके पास इतनी सेल फोर्स को डेवलप करने की और उनको ट्रेनिंग देने का इतना पैसा नहीं होता है, तो अल्टीमेटली वो इंटरमीडियरीज का ही हेल्प लेती हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए। क्लियर? सो बिफोर चूजिंग अ चैनल डिज़ाइन, जो मार्केटर है वो वेरियस फैक्टर्स जो मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट को एक तरीके से अफेक्ट करते हैं, उन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे, जैसे कि साइज ऑफ द मार्केट, ऑर्डर साइज, सर्विस रिक्वायर्ड, प्रोडक्ट वेराइटी। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक मार्केटर जब भी चैनल को डिज़ाइन करे, या हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चूज़ करे, तो ये फैक्टर्स को एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। So that's all about the conventional channels of distribution. We'll cover non-conventional channel of distribution in the next upload. So see you in the next upload. Bye bye. Take care.